4 महीने पहले मैंने ये बोला था। Gold. I want to now start investing in gold very seriously. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इक्विटी छोड़ रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो का अभी भी इक्विटी मेजर स्टेक ही रहने वाला है हमेशा की तरह, बट गोल्ड का जो परसेंटाइल स्टेक है माय इक्विटी, आई वांट टू स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट। क्यों? और आज भी मेरे हिसाब से गोल्ड आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा और पर्सनली मैं गोल्ड में और इन्वेस्ट करना चाहता हूं। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोलूंगा और हर वीडियो में यही बोलता हूं, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जिसको हर चीज पता है, जो हर चीज बोलता है सही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज बी श्योर आप इस वीडियो को सुनो, बट डिसीजन खुद ही लेना। अगर आप केपेबल नहीं हो डिसीजन लेने के लिए, मैंने नीचे सोर्सेज में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे रखे हैं, उन लिंक्स के थ्रू जाइए, खुद रिसर्च करिए या किसी प्रोफेशनल को हायर करिए, तभी डिसीजन लीजिए। सिर्फ वीडियो देखकर डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप एंड राइजिंग टैरिफ्स। आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप को हमने इस चैनल पे बहुत इन डेप्थली कवर किया था कि उनके क्या क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो सोच रहे थे, और काफी हद तक वही सारी चीजें हो रही हैं जो उन्होंने कैंपेन के टाइम पे बोला था एंड इमीडिएटली आफ्टर हिम कमिंग टू ऑफिस। और ये रेयर है कि एक पॉलिटिशियन अपनी बातों को इतना सीरियसली ले और एक्चुअली कमिटमेंट्स को फुलफिल करे, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी रेयर है। सो ये तो देखो डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देना पड़ेगा। बट येस, डू यू अग्री विद डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज और नॉट अग्री, क्या वो सही है वो गलत है, उसका डिसीजन आई लीव इट टू यू। अब डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहला जो डिसीजन रहा है वो ये रहा है, उन्होंने ट्रेड वॉर टाइप शुरू हो चुकी है, जहां पे चाइना से जो भी प्रोडक्ट्स यूएसए में आएंगे उसमें 10% का आपका टैरिफ लग गया है, एंड कनाडा और मेक्सिको से जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें 25% का टैरिफ लग गया। और जस्ट टू टेल यू द ग्रेविटी ऑफ दिस, आप पता है यूएस में जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसका 40% कम्स फ्रॉम चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा कंबाइंड। तो ये एक मेजर हिट है। मेन रीजन बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बोलती है, वो ये बोल रही है कि सबसे पहला वो चाहते हैं कि मेक्सिको, कनाडा, चाइना जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से यूएस में आ रहे हैं उनको बंद करे। दूसरा कि जो इंपोर्ट्स में पॉइजनस फेंटेनिल आ रहा है और जो अदर ड्रग्स आ रहे हैं उनको रोके। बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू डू, अगर आप एक इकोनॉमिस्ट के एंगल से देखोगे, वो ही चाह रहे हैं कि भाई इंपोर्ट्स कम करो सो दैट यूएस के जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा मिले, वो ज्यादा बिके एंड यूएस इकोनॉमी डज वेल, एम्प्लॉयमेंट डज बेटर, लोगों की सैलरी बढ़े। दिस इज व्हाट ही इज एमिंग फॉर इन द लॉन्गर रन। ठीक, अब जब भी हुआ है इसके देखो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। अब चाइना ने इन रिटर्न टू दिस क्या बोला है, चाइना ने भी 15% टैरिफ बढ़ा दिए हैं ऑन कोल एंड एलएनजी जो यूएस से आएगा। उसके बाद चाइना ने 10% टैरिफ्स और बढ़ा दिए हैं जो यूएस से क्रूड ऑयल आएगा, यूएस के पिकअप ट्रक्स आएंगे, यूएस का एग्रीकल्चरल मशीन रहेगी, उन सब पे 10% टैरिफ लग गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना मेक्सिको और कनाडा को 1 महीने का कंसेशन टाइम दिया है कि 1 महीने बाद हम आपके 25% टैरिफ लगाएंगे, तब तक जो यूएस की डिमांड्स हैं वो फुलफिल कर दें। बट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अभी तक बात नहीं हुई है, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट ही इज इन नो हरी टू टॉक टू शी जिनपिंग। तो आगे जाके क्या ये ट्रेड वॉर जो बेसिकली दुनिया की 2 सुपर पावर्स में हो रही है, यूएस और चाइना, क्या ये बढ़ती जाएगी? एज ऑफ नाउ जवाब है हाँ। अब इसका इफेक्ट गोल्ड पे कैसे पड़ेगा, वीडियो देखते जाओ, डॉट्स विल कीप कनेक्टिंग। सेकंड पॉइंट आता है, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। अब इसको भी समझते हैं। अब जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, राइट, ये देखा गया था एक ट्रेंड बहुत मेजर कि 1990s तक या फिर आप लगा लो 2000s तक ज्यादातर जो दुनिया के सेंट्रल बैंक है ना, ये गोल्ड में नेट सेलर्स ही थे, सब गोल्ड बेच रहे थे। बिकॉज जो 1990s और 2000 का टाइम था, उस समय वर्ल्ड वाइड एक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़िया थी, सबकी इकोनॉमी ज्यादातर अच्छा कर रही थी, ठीक है, गोल्ड सेफ हेवन था, गोल्ड रिटर्न्स कम देता था, तो सेंट्रल बैंक्स वर ऑब्वियस कि भाई व्हाई आर वी पुटिंग अवर मनी इन गोल्ड, थोड़े रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स डालते हैं जहां पे हमें बेटर रिटर्न आए और मार्केट्स तो अच्छा जा ही रहे हैं तो रिटर्न्स बेटर आ जाएंगे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम सेंट्रल बैंक्स वर नेट बायर्स। बट अब एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आफ्टर एशियन क्राइसिस, ठीक है, आफ्टर सब प्राइम क्राइसिस, सेंट्रल बैंक्स ना दे हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड अगेन। और आप ये सोचिए सर, दुनिया भर के अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदना शुरू करते ना, दैट इज वेयर द रियल डिमांड कम्स फ्रॉम। जो हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है कि दिवाली टाइम पे या धनतेरस टाइम पे गोल्ड खरीद लो, गोल्ड विल डू वेल, वो बहुत ही माइन्यूट है। हाँ मैं मानता हूं इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटेल कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, इंडिया में गोल्ड कंजप्शन सबसे ज्यादा है, इंडिया में वो एवरेज सिटीजन वाइज आप देखोगे गोल्ड होल्डिंग सबसे ज्यादा है, बट वो स्टिल डिमांड बहुत छोटी है कंपेयर टू द डिमांड मेड बाय द सेंट्रल बैंक्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप सर ये देखिए,
जो दुनिया भर का 84% गोल्ड खरीदा गया ना, वो इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से खरीदा है। और इसमें आप एक और चीज नोटिस करो, आप थोड़ा हम डीप जाएंगे इसमें। रशिया 28%, चाइना 23%। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 3, दैट इज डी-डॉलराइजेशन। अब यूएस के हाथ में जो सबसे बड़ी छड़ी है वो क्या है? यूएस डॉलर। जब भी कोई देश यूएस के अगेंस्ट जाता है या यूएस से खुश नहीं है, तो यूएस क्या करता है? उस देश को अपने स्विफ्ट के सिस्टम से निकाल देता है। उस देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं डॉलर्स में, जो शायद यूएस के पास रखी हो, उनको सस्पेंड कर देता है। सेम चीज रशिया के साथ भी की है, सेम चीज पहले ईरान के साथ भी की थी, अब चाइना पे भी तो सेम थ्रेट है ऑफ कोर्स। दिस इज वॉट पीपल वॉन्ट टू अवॉइड। लोग ना अब डॉलर से अपनी डिपेंडेंस एकदम खत्म करना चाहते हैं। और जब मैं लोग बोल रहा हूं, मेरा मतलब कंट्रीज का है। और इमीडिएटली क्या डॉलर से डिपेंडेंस पूरी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले आई थिंक 60-70 सालों में भी नहीं होने वाला हो। बट हाँ, डॉलर की रेलेवेंस ना विद टाइम नीचे ही आती रहेगी। बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर, जब पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन में, उसके पहले ही ये देखा गया था रशिया ना अपनी गोल्ड रिजर्व्स बहुत बढ़ा रहा है। सेम ट्रेंड मैंने बात की थी, जो मैंने वीडियो में थी गोल्ड पे 4 महीने पहले, जिसका क्लिपिंग यूट्यूब में सबसे पहले आपने देखा था, जब मैं बता रहा था दैट व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सेम टाइम वो बताई थी कि चाइना का भी अब सेम पैटर्न है। चाइना की भी आप देखेंगे गोल्ड रिजर्व्स बहुत भारी तादाद से बढ़ रही हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज इन द सिचुएशन दैट दे अटैक ताइवान। अब अगर मैं सोर्सेज को देखूंगा, हर जगह देखूंगा, एनालिस्ट को देखूंगा, जियोपॉलिटिकल लीडर्स को देखूंगा, सब यही बोल रहे हैं कि चाइना तो ताइवान को एक दिन टेक ओवर करेगा ही करेगा। कब करेगा वो देखने की बात है, राइट? और ओपन थ्रेट्स वगैरह सब कुछ जा चुका है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोग यूएस से डी-डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं, डॉलर में अपनी डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं। अब इसको अगर मैं फैक्चुअली और तोड़ूंगा, आउट ऑफ ऑल द रिजर्व बैंक्स, आपको पता है चाइना के पास 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है। 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। टू टेल यू हाउ बिग ऑफ अमाउंट दिस इज, हमारी पूरी इकोनॉमी, इंडिया की पूरी इकोनॉमी इज अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर, समथिंग लाइक दिस। इसमें आपको एक और बताता हूं, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज जो 3 ट्रिलियन डॉलर्स का है, इट इज 13 टाइम्स ऑफ यूएस फॉरेन एक्सचेंज। 13 टाइम्स। और चाइना तो नंबर 1 में फॉरेन एक्सचेंज में, आपको तो नंबर 2 में कौन होता है? रशिया। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज इज 3 टाइम्स ऑफ रशिया। दिस इज द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाइना है। चाइना भी डी-डॉलराइजेशन की तरफ आएगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी टैरिफ वॉर छेड़ दी है चाइना के साथ। तो अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, कि चाइना विल कंटिन्यू टू कीप बाइंग गोल्ड, कंटिन्यू कि वो डॉलर्स को गोल्ड में और डाले। और अगर चाइना, जिसके पास 3 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर सर वो गोल्ड खरीदने पे आ गए ना, गोल्ड प्राइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आने वाले टाइम पे ना, पहले जो यूएस सुपर पावर था, क्यों था? मिलिट्री ऑप्टिमेसी इनके पास थी, इनके पास ट्रेड ऑप्टिमेसी थी, और बेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इधर ही थी, अपॉर्चुनिटीज इधर ही है, सब कुछ यूएस में। बट विद टाइम दिस इज बीइंग शिफ्टेड, और आने वाले टाइम पे सिर्फ मिलिट्री ऑप्टिमेसी विल नॉट मेक अ सुपर पावर। आने वाले टाइम पे व्हाट विल मेक अ सुपर पावर इज टेक्नोलॉजी। एंड अगर मैं बहुत माइक्रो लेवल बात करूं, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसके पास टेक का सपोर्ट होगा, उसकी मिलिट्री, इकोनॉमी, हर चीज बेस्ट ही रहेगी। अब चाइना ने निकाला है डीप सीक, और आसान शब्दों में डीप सीक वो एआई प्लेटफॉर्म है जिसने चैट जीपीटी की धज्जियां उड़ा दिया। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों। डीप सीक बना है $6 मिलियन में, राइट? और चैट जीपीटी आपको पता है कितने रुपए में बना है? चैट जीपीटी बना है $13 बिलियन में, जहां पे स्टेट ने पैसा डाला है, गूगल ने पैसा डाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा डाला है, और बहुत हैवी फंडिंग हुई है, तब जाके चैट जीपीटी बना है। वहीं पे अगर आपको लग रहा है, जो मुझे भी लगता था कि डीप सीक है, चाइना का है, इनका डेटा का प्रॉब्लम होगा, डेटा ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं, इसको उसमें गवर्नमेंट शायद बैन कर देगी, जो एक लॉजिकल थिंकिंग हम अगर करेंगे तो। बट यहीं पे बात आती है, जो ओपन एआई है ना सर, इट इज सपोज टू बी ओपन फॉर द वर्ल्ड। उसका सोर्स कोड खुला प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, जो नहीं है। इसके अगेंस्ट इलॉन मस्क खुद बोल चुके हैं कि ओपन एआई इज नॉट ओपन एआई एट ऑल। जबकि डीप सीक एक पूरा ओपन कोड है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। इसकी पावर इतनी है सर, डीप सीक लॉन्च होते ही सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड थी वो एकदम ही वाइप आउट होते हुए दिख रही है। बिकॉज जो चैट जीपीटी को प्रोसेसिंग पावर चाहिए, डीप सीक को कंपैटिबली कुछ चाहिए ही नहीं, जिसके से नैसडैक ने हिट खाया। मेन चीज में जो आती है सर, जो यूएस की सिलिकॉन वैली की रेपुटेशन थी टेक को लेके, हर चीज को लेके, वो अब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में उतर आई है बिकॉज ऑफ डीप सीक। और ये ना एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 4 पे। यूएसए इज लूजिंग इट्स
पावर। थिंक अबाउट इट। और इसमें अब मेरा इसमें थोड़ा ओपिनियन भी आएगा, इसमें एनालिस्ट के व्यू भी ना ओपिनियन बेस्ड होंगे। यूएसए एज अ कंट्री जो पावर होल्ड करता था पहले 10-20 साल पहले, अब वो पावर उसके आसपास भी नहीं है। यूएसए अपनी सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यूएसए अपनी मिलिट्री को पीछे हटा रहा है फ्रॉम सेवरल कंट्रीज जो हम सुन चुके हैं, जो पहले सीरिया में थे, जो कनाडा को सपोर्ट देते हैं, काफी सपोर्ट, अब वो विड्रॉ बैक हो रहा है। यूएसए शायद पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हट रहा है, यूएसए शायद WHO उससे भी पीछे हट रहा है, उसकी फंडिंग से भी पीछे हट रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ही वांट्स टू फोकस ऑन द यूएस इकोनॉमी, ही वांट्स टू स्टॉप डूइंग दीज एक्सपेंसेस। और क्यों यूएस इकोनॉमी फोकस की जरूरत है? बिकॉज यूएस इकोनॉमी का जो डेफिसिट है, जो वहां पे गवर्नमेंट कमा रही है और जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट वहां पे, कोई हिसाब ही नहीं है। एंड सिर्फ एक चीज में कहानी चल रही है, बिकॉज ऑफ डॉलर। डॉलर उनका है, चीजें वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड डॉलर का होता है, जिस प्लेटफॉर्म होता है स्विफ्ट, वो उनका है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रीज को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। अब ये ना विद टाइम खत्म होता जा रहा है, बिकॉज यूएस की पावर ही कम हो रही है। और जैसे मैंने आपको एआई का बताया ना, उसमें भी, टेक्नोलॉजी में भी जो यूएस का फोरफ्रंट था, अब यूएस उसमें भी पीछे जा रहा है। बट एट द सेम टाइम बहुत लोग मुझे मिलते हैं बोलते हुए कि अरे 10 साल में तो हमारा देश यूएस से आगे, 20 साल में आगे। स्टेटिस्टिकली बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ग्रोथ रेट डेफिनेटली बहुत फास्ट है और इसलिए इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री इज मच बेटर, राइट? बट इंडियन इकोनॉमी अगर सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स देखोगे, $4 ट्रिलियन के आसपास है। यूएस इकोनॉमी कम से कम, जो मैं रैंडम एक गूगल सर्च में मैं आपको बता रहा हूं, मैं डीप भी नहीं जा रहा हूं इसमें, 30-31 ट्रिलियन इकोनॉमी मुझे दिखा रहा है। विद इन 2-3 डेकेड्स, 20-30 सालों में, आई यू एक्सपेक्टिंग हमारी इकोनॉमी 7-8 टाइम्स बढ़ जाएगी? आई होप ऐसा हो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। बट ये प्रोबेबिलिटी तो हाई है कि इंडिया का ग्रोथ रेट विद टाइम और ज्यादा बढ़ता जाएगा। सो इफ वी आर लकी, एटलीस्ट आई एम लकी, तो शायद मैं अपनी लाइफ टाइम में, शायद बाय द एंड ऑफ माई लाइफ टाइम में देख लूं, इंडिया हैज बिकम अ बिगर इकोनॉमी देन यूएसए, एंड आई होप एंड प्रे दैट डे कम्स वेरी वेरी फास्ट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये यूएस में जो इशू है ना डी-डॉलराइजेशन का, ये आप देखोगे कोर है, बिकॉज ऑफ विच कंट्रीज वांट टू लीव द डॉलर। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ऑक्सिलरी चीजों की, तो फेड इंटरेस्ट रेट कम कर चुका है, अराउंड 4.25, इसके आसपास चीजें इंटरेस्ट रेट्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऐसे ही कम रहेंगे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल फाइट्स हो रही हैं, यूएस उनको भी नहीं रोक पाया, वो भी चल रहा है। जो पहले था कि यूएस के होने से रशिया तो कभी अटैक भी नहीं कर सकता यूक्रेन पे, वो भी चल रहा है। तो बहुत चीजें क्वेश्चन में आ गई, देयर इज अनसर्टेनिटी, एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली फील गोल्ड विल कंटिन्यू टू डू वेल। बट इसमें आपका ओपिनियन क्या है, और खुद रिसर्च करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप उनमें से हो ना कि गोयला यार मुझे एक स्ट्रक्चर बता दो जिससे मैं एक स्टॉक चूज कर लूं, और मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा सो दैट आप खुद स्टॉक चूज कर पाओ, उसका पूरा वेबिनार है, इट्स चूमनीय वेबिनार, लिंक नीचे है, चेक इट आउट। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.